क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिवर्स ओनली लेटर्स। कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखिएगा, हमें एक स्ट्रिंग गिवन होगी, उसमें कुछ लेटर्स होंगे और कुछ स्पेशल सिंबल होंगे या फिर कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं। कहानी का सार ये है कि हमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, लेकिन जो हमारे स्पेशल सिंबल हैं जैसे कि नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स, ध्यान से सुनिए, नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स को एज इट इज रखना है, जहां पर वो हैं वहीं पर रहें, और इंग्लिश वाले को उल्टा कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, नॉन इंग्लिश कैरेक्टर एज इट इज है और पूरी स्ट्रिंग उलट दी है। यहाँ पे ABCD, अब पीछे से ABCD, यहाँ पे भी देखिएगा ABCDEFGHIJ, फिर यहाँ से ABCDEFGHIJ, बट ये जो है स्पेशल सिंबल्स जो है हमारे, वो एज इट इज हाइफन। अब स्पेशल सिंबल कुछ हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 आ गया है, यहाँ पे हाइफन आ गया है, यहाँ पे इक्वल टू आ गया है, एंड यहाँ पे क्या आ गया है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो जो स्पेशल सिंबल है, बोले तो नॉन इंग्लिश, अंग्रेजी में नहीं आते हैं वो कैरेक्टर्स, वो हम एज इट इज छोड़ देंगे, उनका स्थान नहीं बदलेंगे, उनकी जगह नहीं बदलेंगे, बाकी के सभी की जगह बदल देंगे। कैसे? उनको उल्टा कर देंगे बेसिकली, ठीक है। टी टेस्टिंग, देख रहे हो, टेस्टिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जाएगा TEST, ठीक है। ये 1 है तो ये 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। आई नहीं है, टी के बाद NG तो टी के बाद N एंड G, ठीक है भाई। कहानी खत्म हो गई है। क्वेश्चन करते हैं। हम 2 पॉइंटर्स लेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है, हमें बेसिकली स्वैप करना है। एक पॉइंटर इधर से उठेगा, एक पॉइंटर इधर से उठेगा, और आपस में उनको मिला देंगे, ठीक है, और स्वैप करते रहेंगे, ठीक है। एक आई लेंगे, एक लेंगे J, आई बढ़ता रहेगा, J घटता रहेगा, और हम इनकी पोजीशन चेंज करते रहेंगे। इंट I इज इक्वल टू 0, इंट J इज इक्वल टू S डॉट लेंथ। स्ट्रिंग S है ना, इसको एक काम करते हैं, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं। ARR इज इक्वल टू S डॉट टू कैर अरे। हमें स्वैप करते रहना है चीजों को, कब तक? जब तक I छोटा है J से। सिंपल सी बात है, कोई नई बात नहीं है, बहुत बढ़िया। और उठा पटक जो करनी है वो एरे में करनी है, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे क्या? एक स्ट्रिंग। किसकी स्ट्रिंग? जो फाइनली स्वैप करके एरे में ही स्वैप कर सकते हैं, ऑब्वियसली स्ट्रिंग तो क्या है, इम्यूटेबल है। अच्छा, तो एरे में उठा पटक हो गई होगी, ठीक है, सब कुछ रिवर्स हो चुका होगा एक्सेप्ट नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स, ठीक है। रिटर्न न्यू स्ट्रिंग ARR, ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें कथा लिखनी है, कैसे कर सकते हैं देखिएगा। एक काम करता हूं मैं, एक छोटा सा फंक्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे नीचे, पब्लिक बूलियन इज वैलिड, ठीक है। हमें इज इंग्लिश बोल सकता हूं मैं, इज इंग्लिश। मैं देखना चाह रहा हूं क्या कोई कैरेक्टर इंग्लिश कैरेक्टर है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोई भी कैरेक्टर जो होता है ना, उसकी एक ASCII वैल्यू होती है, ठीक है, ASCII वैल्यू होती है। अपर केस कैरेक्टर्स की 65 से 90, यानी कि A to Z, कैपिटल A 62, कैपिटल Z 90, अच्छा, और स्मॉल कैरेक्टर्स की 97 से 122, यानी कि स्मॉल A की 97 एंड 122 स्मॉल Z, ठीक है, ऐसे होंगे, यानी कि स्मॉल A होगा 97, स्मॉल भी होगा 98, ऐसे करके, ठीक है, समझ में आती है बात। अब देखिए, मैं बढ़ रहा हूँ, I को मैं बढ़ा रहा हूँ, पहले A पे जाएगा, देन B पे जाएगा, लेकिन स्वैप तभी करना है जब कोई एलिमेंट इंग्लिश हो। तो मैं चेक कर लूंगा यहाँ पे पहली, ठीक है ना, पहली चेक कर लूंगा इफ अगर इज वैलिड, इज इंग्लिश या फिर इज इंग्लिश। अगर इंग्लिश कैरेक्टर है, कौन सा इंग्लिश कैरेक्टर है? ARR ऑफ I, ठीक है। अगर वो इंग्लिश है तभी हम ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे किसका? स्वैप करने का, ठीक है। यानी कि A जैसे इंग्लिश है तो हम उसको स्वैप करेंगे D से, ठीक है। उसका कोड लिख देते हैं फटाफट से, बचपन से करते हैं, आए हैं स्वैप का क्वेश्चन। कैसे करते हैं? एक टेम्प ले लेते हैं, टेम्प इज इक्वल टू ARR ऑफ I, ठीक है, और फिर ARR ऑफ I में पटक देंगे ARR ऑफ J, ठीक है, और फिर ARR ऑफ J में पटक देंगे क्या? ARR ऑफ, ARR तो नहीं, टेम्प, ठीक है। इसके बाद J माइनस माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि देखो A स्वैप हो चुका है D से, ठीक है, तो ये वाला पॉइंटर जो होगा, जो पीछे से आ रहा होगा, उसको बढ़ा देंगे, यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, और जो सामने से पॉइंटर आ रहा है यानी कि A, वो B को पॉइंट करेगा अब, ठीक है, यानी कि हमारा I, तो I प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, अब बताइए अब क्या करना है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो हमारा कोड चल जाएगा, हम A और हाइफन को स्वैप करा देंगे। क्यों? क्योंकि मैं चेक सिर्फ पहले वाले पॉइंटर पे रखे हुए कैरेक्टर को कर रहा हूँ कि वो इंग्लिश है नहीं है। इसको भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि जो लास्ट में पॉइंटर है, जो J है, वो भी हमारा इंग्लिश कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं करेगा, अगर मान लेते ये होता 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ ये चेक करेंगे, ये भी नहीं है, ठीक है, फिर आगे बढ़े, ये भी नहीं है, फिर 2 पे किया, ये भी नहीं है, फिर 1 पे किया। इसका मतलब क्या है कि एक बार माइनस करने से काम नहीं चलेगा, J को हमें while लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि while is English ARR ऑफ J, ठीक है, J माइनस माइनस, ध्यान से देखेगा, और यहाँ पे नॉट, जब तक ARR ऑफ J इंग्लिश
नहीं हो जाता, जे माइनस माइनस करते जाइए, जे माइनस माइनस करते जाइए, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, डी पे पहुंच गया। ठीक है, ऐसे हो रहा है काम, बहुत बढ़िया। जब वाइल लूप से निकलेगा तो जे सुंदर बन चुका होगा, यानी कि वो डी को पॉइंट कर रहा होगा। अब हाँ, हम कर सकते हैं ए एंड डी को स्वैप, जो कि यहाँ पे हो रहा है काम। ठीक है जी, बहुत ही बेहतरीन। आई को बाहर हम लूप से करेंगे, हमने आई को गलत कर दिया है, आई प्लस प्लस अंदर कर दिया है, इज इंग्लिश के बाहर करना होगा ना, आउटर लूप है ना ये, तो आउटर लूप है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, रन करके देखते हैं क्या फटा है क्या नहीं फटा। बहुत बढ़िया, स्टार्टिंग में ही दिखा दिए इसने, ये होगा शायद स्टार्ट लेंथ -1 होगा, और बहुत बढ़िया भाई, सारे केसेस जो हैं रन हो गए हैं। जूम आउट करते हैं, सबमिट करते हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, बिग ऑफ एन है। ठीक है, बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी है। और स्पेस कम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हमारी बिग ऑफ एन है, क्योंकि हमने एक एरे ली है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इधर मिल जाएगी।